तो हेलो दोस्तों, चलिए आज स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कैसे आपको भरना है मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म। सबसे पहले आप चले जाइए गूगल पर और लिखिए मुंबई यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप मुंबई यूनिवर्सिटी लिखेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर mu.ac.in ये जो वेबसाइट है ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो बस आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर एक बड़ा ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट होगा, दैट इज ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम्स रजिस्ट्रेशन 26-27। यही मेन ऑप्शन है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम्स की लिंक पर क्लिक करते हैं आप एक्चुअल वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डायरेक्टली भी इस पे आ सकते हैं, लेकिन मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं। इस वेबसाइट पे आने के बाद ही आपको आपका फर्स्ट ईयर का जो है फॉर्म फिलिंग करना है। पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें यहां पर समझनी है। यहां पर अप्लाई फॉर एडमिशन क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इस पूरे डैशबोर्ड को आप समझ लीजिए, कोई भी गलती किए बिना आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन और प्रोस्पेक्टस के जो दो ऑप्शंस हैं यहां से ही आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और इसीलिए न्यू रजिस्ट्रेशन का जो बटन है उस पर क्लिक करके आप जो है आपके रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस जो है, पहला स्टेप जो है वो शुरू करेंगे। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं आपके सामने जो है ये सारे बेसिक डिटेल्स जो है भरने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि आपका एप्लीकेंट नेम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको कोई गलती नहीं करनी है। स्पेसिफिकली आधार कार्ड पे जो नाम जैसा दिया है ना वैसा ही आप यहां पर टाइप कीजिए, क्योंकि आगे जाकर आपको आधार से सब कुछ लिंक करना है, आपके डिजी लॉकर से सब कुछ लिंक करना है। तो एप्लीकेंट नेम जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो प्रॉपरली आधार से मैच करके ही लिखें। एंटर योर नेम में आप आपका आधार के हिसाब से नाम लिख देंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो अगले ऑप्शन पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह के ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पे आप प्रॉपरली आधार नेम के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप भरते जानी है। एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको एक्यूरेट ईमेल आईडी भरना है। ये अगर आपका अब तक ईमेल आईडी कोई प्रॉपर नहीं है, जिसका पासवर्ड नहीं है आपके पास, तो एक नया बना लीजिए स्पेसिफिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। यहां पे कंफर्म ईमेल आईडी आपको डालना है, 2 बार ईमेल आईडी आपको डालना है जो आपके फोन में या आपके पीसी पे लॉग्ड इन हो या लॉगिन आप कर सकें इजीली, वो डालिएगा और फिर मोबाइल नंबर डालिए आपका। प्रॉपरली मोबाइल नंबर डालने के बाद एक पासवर्ड सेट कीजिए। पासवर्ड सेट करने के बाद कंफर्म कीजिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए और फिर आप लास्ट में जो है कैप्चा वेरीफाई करके आप जो है रजिस्टर को क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पे मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड 2 बार डालिए, फिर कैप्चा जो है वो डाल करके आप जो है फॉर्म के अंदर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जी हाँ, तो इस तरह से ये सारी बेसिक डिटेल्स प्रॉपरली भर के जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आपका जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है और आपको वेरिफिकेशन का कोड तुरंत आपके ईमेल और ओटीपी पे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जो है वो आ जाता है। योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखेगा। प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। आपको तुरंत आपके मोबाइल फोन पे आया हुआ ओटीपी जो है वो यहां पर पुट कर देना है। कैप्चा फिर से आपके सामने आएगा, वो कैप्चा आपको डाल देना है और सबमिट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, यहां पे आपको प्रॉपरली ओटीपी जो आपके मेल या मोबाइल पे आया है वो डालना है और कैप्चा डालकर सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। कभी कभी कैप्चा ठीक से दिखता नहीं है तो उसको रिफ्रेश करके आप फिर से प्रॉपरली देखकर ही ये प्रॉपरली सबमिट ओटीपी कीजिएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पे वो वेरिफिकेशन करता है और ये मोबाइल नंबर प्रॉपर रखिएगा। वंस ये वेरीफाई हो जाता है कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आएगी, आप वेरिफिकेशन करके सबमिट कर दीजिएगा और वंस ये वेरीफाई हो जाता है आपका एक्चुअल फॉर्म फिलिंग जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो अब आप रजिस्टर कर चुके हैं तो अब आप लॉग इन करेंगे, तो अब आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आपने डाला था वो ईमेल आईडी डालना है और आपको पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो डालना है। कैप्चा वंस अगेन आप डालेंगे प्रॉपरली और कैप्चा डाल करके, जी हाँ, कैप्चा डाल करके आप जो है प्रॉपरली लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, थोड़ी वेबसाइट स्लो जरूर है लेकिन लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड जो है आपके सामने यहां पर अभी देखिए, क्योंकि ये डैशबोर्ड ही आपकी पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए आप। यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स करने हैं। स्टेप 1 में कंप्लीट एंड लॉक प्रोफाइल है। अभी आपकी प्रोफाइल यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रही है क्योंकि अभी अभी अपन ने ये ओपन किया है, तो अभी इनकम्प्लीट प्रोफाइल है। जैसे जैसे आप इसको भरेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा
और फिर आप जो है एक एक करके स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में कंप्लीट एंड लॉक योर प्रोफाइल है। स्टेप 2 में अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स है, जहां आप बीकॉम, बैफ, बीएमएस वगैरह सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको प्रोग्राम आपको चाहिए, और फिर आप आपका एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो ये 3 स्टेप का ही प्रोसेस है। हर स्टेप बारीकी से आपको अच्छे से करना है। हर स्टेप में डिटेल में आपको बिना गलती किए फॉर्म भरना है। ये वाला वीडियो जो है आपको डिटेल में स्टेप 1 समझाएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 2 और 3 जैसे जैसे आएगा वैसे हम लोग अपडेट यहाँ पर करते रहेंगे। तो अब स्टेप 1 के लिए क्या करें? स्टेप 1 के लिए आपको बेसिक जानकारी सबसे पहले भरनी है। तो वो बेसिक जानकारी चलिए हम एक एक करके भरना जो है वो शुरू करते हैं। तो पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपको डालने, कुछ चीजें प्री फिल्ड होंगी। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा। अब आपको कुछ चीजें जो है प्रॉपरली यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आपको आपका जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल, आपका जेंडर डालिए। फिर नेम इन मराठी एज पर क्वालिफाइंग एग्जाम इन एचएससी, तो आपकी एचएससी की रिजल्ट के ऊपर जो भी आपका नाम है वही नाम आपको मराठी में यहाँ पर इनपुट करना है। कई बार ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं आएगा तो आप गूगल करके भी डाल सकते हैं। तो आप आपका जो गूगल ट्रांसलेट होता है बेसिकली उस पर जाकर के अपना नाम लिखिए और बाजू में ही वो मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए, और फिर उसको कॉपी करके जो है आप आसानी से उसे पेस्ट कर सकते हैं। और मराठी में जो है वो फुल नेम क्लियर कट आप लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसे कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि गूगल ट्रांसलेट में जाके आप कैसे कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट में एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ आप उसे कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे मराठी में। मराठी लैंग्वेज दूसरी तरफ सिलेक्ट कीजिए और फिर अपनी स्क्रीन पे आकर के उसको आप पेस्ट कर दीजिए। जी हाँ, तो यहाँ पे हमने इसको इंग्लिश वाला नाम जो था उसको एज इट इज जो है पेस्ट कर दिया। अब नेम एज पर आधार कार्ड, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, नेम एज पर आधार कार्ड। ये आपको एज इट इज अपने आधार से यहाँ पर मेंशन कर देना है और अच्छे से प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक। आर यू फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट फैमिली, तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेक कर लीजिए सही आपकी आ रही है नहीं। इस तरह से एक एक करके सारे डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स वाला फॉर्म है उसके अंदर आप डालना शुरू कीजिए। रजिस्टर ईमेल आईडी ऑलरेडी आ गया होगा, कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं। फिर आती है कैटेगरी, यहाँ पे आप SC ST OBC या जनरल यानी ओपन कैटेगरी से, तो वो कैटेगरी अपना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं आपको उसके कास्ट सर्टिफिकेट्स या उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखने हैं, क्योंकि अंत में आपको वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो बेसिकली आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप यहाँ पर कैटेगरी डालिए, वरना उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में ही रह जाएंगे। तो वो बेसिकली आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से वो देख करके फिर आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं फर्स्ट पार्ट में, दैट इज पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको ये चीजें फिल कर देनी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, नाम वगैरह डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फटाफट से आप अपना स्टेटस जो है वो यहाँ पर एज पर आधार कार्ड फिल कर दीजिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो है वो प्रॉपरली आप मेंटेन करिएगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जब आप आगे जाते हैं तो वंस अगेन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आता है वो डालिए, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप अपने पेरेंट्स या गार्डियन का नंबर पुट कर सकते हैं। ओके, वो करने के बाद आपका ब्लड ग्रुप, आपका सिटीजनशिप इंडिया का आप सिलेक्ट कीजिए। रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए, इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, यहां पर आपको आपका विलेज, आपका कंट्री इंडिया, स्टेट आपका महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट आपकी पालघर या कोई भी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है जिससे आप बिलोंग करते हैं वो फिल कर दीजिए। इसके बाद फैमिली डिटेल्स पे आते हैं। तो फैमिली डिटेल्स में आपको एंटर मदर्स फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम ही लिखना है, आपको पूरा नेम नहीं लिखना है। वहां पे क्लियरली मेंशन भी किया है, डू नॉट एंटर सरनेम और मिडिल नेम। तो मम्मी का सिर्फ फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है, और वही नाम वंस अगेन आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिखना है, मतलब मराठी में भी आपको लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर पेरेंट का आप दे रहे हैं, जो स्टार मार्क है वो चीजें भरिए, जो स्टार मार्क नहीं है वो नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मराठी में आपको मदर्स नेम लिख देना है। उसी तरह एंटर फादर्स फर्स्ट नेम, तो दोस्तों फादर का फर्स्ट नेम डालिए। यहां पर भी सरनेम या मिडिल नेम डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फादर का फर्स्ट नेम डालिए। और फिर फादर मोबाइल नंबर, और देन स्टार मार्क नहीं है तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और फादर्स नेम इन मराठी देवनागरी, ये आप यहां पर इनपुट कर दीजिए। और फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये कई लोग जो है यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। कभी आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो यहाँ से भी आपको ये नंबर बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कंबाइंड एक फैमिली इनकम जो है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट
सिलेक्ट कर सकते हैं आखिरी ऑप्शन के अंदर। एक प्रॉपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आप जो है यहाँ पर कंबाइंड फैमिली इनकम एक लिख दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए एंड देन यू कैन गो फर्दर। तो ये फैमिली डिटेल्स हैं, इसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। वंस यू सिलेक्ट योर कंबाइंड फैमिली इनकम एंड गो अहेड, तो अगले पॉइंट पर आप जो है यहाँ पर कोटा और कैटेगरीज वाले सेक्शन पे आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे आपके एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप पर्सन विथ बेंचमार्क या डिसेबिलिटी हैं, हैंडीकैप वगैरह कैटेगरी से हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के परिवार से हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज और कोटा दिए हैं। कोई स्पोर्ट्स कोटा से है, कोई एक्स सर्विसमैन से के घर से बिलोंग करता है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज यूनिवर्सिटी आपको देती है। उसमें से आप ऑप्शन जो आप एलिजिबल हैं वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, वरना आप यहां पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब यहां पर आपको जो है एलिजिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स कोटा से वगैरह हैं तो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटी में आपको कोई मार्क्स या ग्रेस मिला है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह आपके हैं तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस पार्ट इज अबाउट कोटाज एंड कैटेगरी। वो जो भी आपको एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका एड्रेस यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको प्रॉपरली यहां पर डालना है। मुंबई यूनिवर्सिटी वाले आपके घर पे कभी नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये एड्रेस प्रॉपरली फिल करना है। वंस दिस इज फिल्ड आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो ये वाला पार्ट आपको भरना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिएगा। टिक मार्क कर देंगे तो ऑटो फिल वो कर देगा बाकी सारी चीजें। और वंस दैट इज फिल्ड ऑटोमेटिकली तो फिर आपको वापस से वो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्ट कंट्री आपको पता ही है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड प्रॉपरली डालने के बाद आखिरी में ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट का। यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के बटन को आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपकी पूरी डिटेल्स फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये आप इस बार पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कि आपने जो भी भरा है, जो भी दिख रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। आप पूरा क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कुछ अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं, और नहीं आपको सब सही लग रहा है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट का बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे के स्टेप पर चले जाएंगे और यहां पर शुरू होता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेकंड स्टेप, दैट इज एबीसी डिटेल। देखिए यहां पर ऊपर भी आपको सारी चीजें दिखा रहा है। प्रोफाइल डिटेल पहले भरा, उसके बाद एबीसी डिटेल्स आपको भरनी होती है, यानी एबीसी आईडी जो होता है ना आपका, जो अकेडमिक आईडी होता है जिसमें आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, वो आईडी आपको यहां पर अब करना है। उसके बाद अदर डिटेल्स, फिर अपलोड करना और फिर प्रीव्यू। तो ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं जो आपको इस फॉर्म भरने के दौरान करने। तो अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहां पर आपको डालनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, एकदम ध्यान से आपको ये फिल करना है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अपार अकाउंट। तो आपको प्रॉपरली इस बटन पे क्लिक करना है। अपना फुल नेम चेक कर लीजिएगा, जेंडर चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहां पर दिखा रहा होगा। ये देखने के बाद आप क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अपार अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली आपको स्विच करेगा डिजी लॉकर के ऊपर और एक नया ऑप्शन जो है, अब नया वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब ये डिजी लॉकर वाला ऑप्शन ओपन होगा ना दोस्तों, तो ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ मोबाइल, यूजर नेम और आधार, ऐसे 3 ऑप्शंस आपको दिखाएगा। बहुत स्मार्टली सोच समझ के आपको यहाँ पर आधार वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। आप मोबाइल यूजर नेम भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर आधार इज लिंक्ड टू योर ओन मोबाइल नंबर। अगर वो नहीं है तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि आप आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर आप जो है लॉगिन करें। आधार यूजुअली आपके पास हो गई तो वो आधार नंबर डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में अब आप एबीसी आईडी वाले स्टेप पर पहुंच चुके हैं। यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रॉपरली डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो एबीसी आईडी जो है वो क्रिएट तो हो जाएगा, लेकिन वो किसी और नंबर से या किसी और नाम से लिंक हो जाएगा और फिर आगे जाके आपको प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आधार से ही आप इसको करिए। जैसे ही आप आधार पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर से या लिंक्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डाल देना है। वंस द 6 डिजिट ओटीपी यू हैव एंटर्ड हियर, यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन और फिर आपको एक सिक्योरिटी पिन वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। वो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन जो आपने डाला है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको वो सिक्योरिटी पिन नहीं याद है
तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन कर सकते हैं। मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको नहीं याद होगा, अभी डिजी लॉकर कब इंस्टॉल किया था, उसका क्या सिक्योरिटी पिन था, हो सकता है आप भूल भी गए। तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक कीजिए और यहां से आप एक नया पिन भी आपका आधार नंबर डाल के या डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है रीजनरेट कर सकते हैं। नया सिक्योरिटी पिन डाल के फिर आप वापस इस स्टेप पे आ सकते हैं। ओके, तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे अगर आपने क्लिक किया तो आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप प्रॉपर आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो वंस अगेन जो है आप सिंपल सेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पे आ जाएंगे। सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का सेट कर दीजिए, काम फिट, मामला हिट और आपका फॉर्म सुपर हिट हो जाएगा। तो बस सेट सिक्योरिटी पिन करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नया सिक्योरिटी पिन, भाई अब ये वाला मत भूलना, नहीं तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा। तो सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन करने के बाद यहां पर अब नया सिक्योरिटी पिन आपका सेट हो चुका है, इसको सबमिट कर सकते हैं आप। और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे अब आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर आपको दिखाएगा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जहां आपको बोलेगा भाई क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट, तो आधार कार्ड वाला जो डॉक्यूमेंट है ना उस पर आपको चेक मार्क करना है, टिक मार्क करना है यहां पर और आगे बढ़ना है। याद रखिएगा आधार कार्ड पे ही टिक करके अलाउ का बटन क्लिक करना है। जैसे आप कंसेंट देंगे तो फिर आपका समर्थ जो ई गवर्नमेंट का जो ये वेबसाइट है मुंबई यूनिवर्सिटी का, आप उसके ऊपर वापस से आ जाएंगे और आपको दिखाई देगा कि भाई आप एबीसी डिटेल वाला सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं और रिट्राइव वो खुद ही कर लेगा और मैच कर लेगा आपके डिटेल्स के साथ। ऑटोमेटिकली आपके सारे डिटेल्स जो है वो मैच हो जाएंगे। अगर इसमें कोनो गड़बड़ हो जाता है ना तो ये आखिर में जो 3 टिक दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे और फिर आपको वापस से आपके चेंजेस जो है एडिट में जाके करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच होना ही चाहिए। यहां 3 टिक आ गए, 3 टिक आने के बाद आप कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है एबीसी डिटेल्स का, जो एज एंटर्ड बाय यू मैच हो गया तो आपका अपार आईडी, आपका एबीसी आईडी जो है वो पूरा कनेक्ट हो जाएगा, रिट्राइव वो कर लेगा और ये पूरा कनेक्शन होने के बाद जो है अब आप कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ, कंप्लीट योर प्रोफाइल किया तो आपका पहला कदम जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा और आपकी प्रोफाइल जो है वो अब कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एबीसी और अपार आईडी का नंबर भी आपको यहां पर दिया जाएगा, वो अकाउंट नंबर भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो डिटेल है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया था, आप तीसरे हम स्टेप पर आ गए थे अदर डिटेल्स पे। तो ये अदर डिटेल्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ बेसिक कुछ डिटेल्स हैं, जैसे आपको कोई बीमारी वगैरह है तो वो डाल सकते हैं। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। किसी एनएसएस कैंप में आपने पार्टिसिपेट किया है क्या, कोई आपके फादर मदर कोई यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं क्या, आप कौन से रीजन में रहते हैं, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अदर डिटेल्स वाला इजी सा स्टेप है जो आप कंप्लीट आसानी से कर लेंगे। फिर आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मराठी, तो मैं तीनों यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। मराठी मुझे रीड, राइट और स्पीक करने भी आती है तो तीनों यहाँ पर मैं टिक कर दूँ। इसके अलावा आपको कोई और लैंग्वेज भी आती होगी तो वो आप डाल सकते हैं। अदर लैंग्वेज में आपको यहाँ पर उस लैंग्वेज का नाम लिख देना है, आपको लिखना बोलना आता है कि नहीं वो आप यहाँ पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। वंस दिस इज डन दोस्तों, आपके अदर डिटेल्स भी आपको वो सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज दे देगा। ये सेव हो गया तो फिर आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रीड कर लीजिए प्रॉपरली आपने जो भरा है और फिर आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। वंस दोस्तों ये सारे डिटेल्स आपने भर दिए और अपने प्रोसीड कर दिया तो अब आएगा सबसे कीमती स्टेप, दैट इज अपलोड डॉक्यूमेंट का स्टेप। जी हाँ, यहां बहुत ही शांति से रिलैक्स होकर आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहां आपको फोटो, आपका सिग्नेचर और आपका जो भी कैटेगरी SC ST OBC वाला जो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। और इसकी कुछ साइज दी गई है, वो साइज के पैरामीटर को आपको स्टिक रहकर ही फोटो अपलोड करना है। मतलब फोटो बहुत ज्यादा हैवी बड़े साइज में नहीं होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में ही यहाँ पर आपको कुछ चीजें अपलोड करनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो जो है ये आपको 10 KB से 500 KB के बीच में ही अपलोड करना है। और सिग्नेचर, आप एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर कीजिए, उसका फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे डालिए और फिर व्हाट्सएप से यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं आसानी से। 10 KB से 500 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। इस तरह से आप जो है आपके तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रॉपरली आराम से अपलोड कीजिए। इसमें कोई
कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, वो यूज करके भी आप आसानी से फाइल्स को अपने पीसी में ले लीजिए या मोबाइल में लीजिए और फिर सिलेक्ट कर लीजिए। वंस यू सिलेक्ट फाइल, आप स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करते हैं वो आपका फोटो अपलोड कर लेता है और फिर आप दूसरा सिग्नेचर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे और फिर वो भी अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट सारे आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट सामने आ जाने के बाद वेरीफाई उसको कर लीजिए, चेक कर लीजिए और फिर आपका प्रोफाइल का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। वंस फाइनल प्रोफाइल प्रीव्यू आपके सामने आए तो घाई किए बिना इसको शांति से 2 बार पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, जरा भी इसमें लापरवाही मत कीजिए यार सब भरा तो है, सब भरा तो है। हर एक डिटेल प्रॉपरली रीड कर लीजिए, जो जो आपने फिल किया है उसको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक कर लीजिए, डिटेल सारे देख लीजिए अच्छे से, फिर ही आप प्रोफाइल को कंप्लीट और लॉक कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार आप प्रोफाइल को कंप्लीट और लॉक कर देते हैं तो उसको एडिट करना बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो सारे डिटेल्स जो हैं बहुत ध्यान से स्टडी कीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये क्रॉस चेक करने के बाद आप जो है अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस है तो तभी के तभी कर लीजिए, फिर ही आप आगे बढ़िए, घाई मत कीजिए। वंस यू सबमिट एंड लॉक योर प्रोफाइल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट, बहुत सारा प्रोसीजर है उसका। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड द प्रोफाइल डिटेल्स फॉर करेक्टनेस। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। तो क्लिक ऑन कंफर्म एंड लॉक इफ यू आर श्योर टू प्रोसीड, एल्स क्लिक ऑन कैंसल टू गो बैक टू द लास्ट व्यूड पेज। तो अगर आप श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं तो आई डू हियर बाय पे चेक मार्क कर दीजिए और कंफर्म एंड लॉक कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों आप आसानी से अपना फर्स्ट पार्ट फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट आता है जहां पर आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करने होते हैं। ये सिलेक्ट के बटन पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई जैसे अनेक ऑप्शंस मिल जाएंगे। वो आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और फिर आप जो है आसानी से कॉलेज सिलेक्ट करके फॉर्म को सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टेप 1 पूरा समझ में आया होगा। स्टेप 2 में जैसे जैसे आगे अपडेट्स आएंगे मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।